लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। गुजरात विधानसभा चुनाव में बेहद ही कम समय बचा है और इस बीच भारतीय जनता पार्टी की नींदें वहां उड़ गई हैं, क्योंकि बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे, सबसे फेमस चेहरे जिसके सहारे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, उनका भी चुनाव प्रचार फ्लॉप हो रहा है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाएं बिल्कुल फिसड्डी साबित हो रही है। जहां भी जा रहे हैं वहां उनकी सभा में लोग आ ही नहीं रहे। कुर्सियां हजारों हजार की संख्या में खाली रह जा रही हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए यह बहुत बड़े टेंशन से तो कम है ही नहीं। मोदी जी सभा करने गए अपने गृह जिले में, जहां उनका घर है, उस एरिया में भी मोदी जी की सभाएं फीकी पड़ गई क्योंकि कुर्सियां खाली रह गई। अपने स्क्रीन पर यह वीडियो देखिए, क्या दिख रहा है आपको। प्रधानमंत्री मोदी की सभा हो रही है और यहाँ पर कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं। मतलब लोगों का इंटरेस्ट अब मोदी जी में भी नहीं रहा, तो बीजेपी के किस नेता में रहेगा। यह वीडियो आप पूरा देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मोदी जी का भाषण स्क्रीन भी लगाया गया है कि स्क्रीन पर भी लोग देख लें, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। देखिए यह वीडियो। अपना गुजरात में वातो चालती है। गुजरात एनी पानी बागे साधनो नहीं। आटलो मोटो दरिया किनारो है, आ बाजू रेगिस्तान है, पहली बाजू पाकिस्तान है। भारत तो देख लिया आपने। इस वीडियो को वाईएसआर ने अपने पेज पर शेयर किया और लिखा, दिस इज द रिस्पॉन्स गुजरात हैज गिवन टू बीजेपी इन पीएम मोदीज वेरी ओन डिस्ट्रिक्ट। वाईएसआर ने लिखा है कि यह रिस्पॉन्स गुजरात की जनता वहां दे रही है बीजेपी को, जहां प्रधानमंत्री मोदी अपने ही जिले में रैली कर रहे हैं और लेकिन वहां भीड़ आ ही नहीं रही है। इसका मतलब साफ है कि मोदी जी की सभा भी फीकी पड़ गई और बाकी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का तो उतना ही बुरा हाल है। गुजरात में बीजेपी 27 सालों से सत्ता में बनी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि एक छत्र राज चल रहा है, वहां पर सत्ता परिवर्तन कभी हो ही नहीं सकता और बीजेपी इसके लिए निश्चिंत चल रही थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हाथ पांव तब फूले जब उनके दिग्गज नेताओं की एंट्री गुजरात में हुई और जनता ने रिस्पॉन्स देना बंद कर दिया। जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी के अलावा भी कई नेता गए, मंत्री स्तर के नेता गए, किसी को उल्टे पांव दौड़ाया गया, भगाया गया। पीयूष गोयल जैसे दिग्गज केंद्रीय मंत्री, उनको लौटा दिया गया। तो गुजरात में लोगों की रुचि भारतीय जनता पार्टी से खत्म हो गई है। इसके पीछे कई वजह है। गुजरात इंतजार कर रहा था कि कोई विकल्प मिले और कांग्रेस के रूप में या फिर आम आदमी पार्टी के रूप में वहां पर विकल्प उन लोगों को दिखाई पड़ने लगा और बीजेपी के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है उसका भी नतीजा अब बीजेपी भुगत रही है। भारतीय जनता पार्टी के कितने भी ताकतवर नेता मैदान में अपनी ताकत झोंक रहे हैं, लेकिन इसका कोई असर नहीं हो रहा है। कुर्सियां खाली रहने का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है। अमित शाह तो चिढ़ भी जाते हैं कि भाई कुर्सियां क्यों खाली है, तो बच्चों से भर दो। बच्चे वोटर होते हैं क्या? ये तो चुनाव आयोग का उल्लंघन हो गया कि आपने बच्चों का इस्तेमाल कर लिया। तो अमित शाह की रैली की यह स्थिति हो गई और नरेंद्र मोदी की रैलियां ये पहली बार नहीं है जब उनकी कुर्सियां खाली रह गई हैं। इससे पहले भी जितनी सभाएं हुई उसमें कुर्सियां खाली रह गई थी। हम आपको कुछ और विजुअल्स दिखाते हैं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की सभाएं खाली रह गई और फिर बीजेपी की स्ट्रेटेजी क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। जीएसटीवी ने एक वीडियो शेयर किया है, आप अपने स्क्रीन पर देखिए। इस वीडियो में क्या देख रहे हैं, यहाँ भी कुर्सियां पूरी तरीके से खाली हैं। कहा जा रहा है कि 10,000 कुर्सियां खाली रह गई, क्योंकि इन लोगों को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री मोदी जब सभा करेंगे तो पूरा गुजरात हर जगह उमड़ आएगा। लेकिन बीजेपी के प्रति जो अब नकारात्मकता गुजरात में फैल चुकी है, लोग अब प्रधानमंत्री मोदी में भी रुचि नहीं दिखा रहे हैं। इस वीडियो में भी आप अपने स्क्रीन पर देखिए कि पूरा दृश्य है, खाली खाली कुर्सियां हैं और इसी को शेयर करते हुए जीएसटीवी ने जो ट्वीट किया है वो भी देखिए। उसमें गुजराती में है दोरा जी का कि पीएम मोदी की सभा में कुर्सियां बहुत भारी संख्या में खाली हैं और इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। विपक्ष इस पर निशाना भी साध रहा है।
कि भाई मोदी जी का जादू क्या वहां खत्म हो गया? और गुजरात में अगर मोदी जी का जादू खत्म हो गया है तब तो ये बड़ा सवाल है कि देश भर में क्या असर होने वाला है। क्या गुजरात बीजेपी के पतन की पटकथा लिखने की शुरुआत है? क्या गुजरात में बीजेपी के हाथों से अगर सत्ता निकलेगी तो धीरे धीरे देश के हर राज्यों में बीजेपी के प्रति मोह भंग होने जा रहा है? बड़ा सवाल है, क्योंकि जब आप पूरे देश में बीजेपी का मतलब प्रधानमंत्री मोदी कर देते हैं और मोदी के चेहरे पर हर राज्य में भी चुनाव लड़ने के लिए उतर जाते हैं और फिर वहां पर निराशा हाथ लगे तो बीजेपी का पतन ही इसे माना जाएगा। पूरी स्थिति तो यही दिखाई पड़ रही है गुजरात में। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि राहुल गांधी की लोकप्रियता जिस कदर बढ़ी और उन्होंने गुजरात में चुनाव प्रचार करने का प्लान बनाया, साथ ही साथ भारत जोड़ो यात्रा उनकी चल रही है, पद यात्रा निकाले हुए हैं, तो इस दौरान भारतीय जनता पार्टी की जो चुनावी टीम है, स्ट्रेटेजिस्ट जिसे कहते हैं, इन लोगों ने प्लान किया कि प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम इस कदर होगा कि वो डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, घर घर जाकर दस्तक देंगे। शायद यह पहली बार इतिहास में होगा या फिर प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में होगा 8 सालों में कि उन्हें डोर टू डोर कैंपेन करना पड़ रहा है। बावजूद इसके रिस्पॉन्स तो मिल ही नहीं रहा है। हमने आपको यह खबर बताई भी थी कि कैसे यह प्लान बना है कि छोटी छोटी रैलियां तो करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, इसके साथ ही साथ घर घर भी जाएंगे, हर घर में जाकर ये प्लानिंग करेंगे, गली गली घूमेंगे, लोगों से बात करेंगे। एक प्रधानमंत्री अब चुनाव जीतने के लिए इस स्तर तक आ रहे हैं। तो इससे समझ लीजिए कि गुजरात ने इन्हें डराया है, गुजरात की जनता ने इन्हें बताया है कि ऐसे कमरे में बैठकर चुनाव जीतने का सपना अब भारतीय जनता पार्टी छोड़ दे, या फिर विधायकों की खरीद फरोख्त करने में जो महारत हासिल कर चुकी है भाजपा, वो सारी चीजें कम से कम गुजरात में तो छोड़ दे। और इसीलिए इनके बड़े बड़े स्टार प्रचारक की हालत इतनी खराब हो गई है कि ये लोग मैदान में जा भी रहे हैं तो इन्हें जनता नकार दे रही है और अपने विकल्प पे ज्यादा भरोसा जता रही है। गुजरात में एंटी इनकम्बेंसी के अलावा मोरबी हादसे ने भी बीजेपी को परेशान किया है कि मोरबी हादसे में भ्रष्टाचार इस कदर हुआ है और जो मुख्य आरोपी हैं, इसके मास्टरमाइंड, वो कहां है? उनकी गिरफ्तारी जयसुख पटेल की क्यों नहीं हो रही है? इन तमाम सवालों पर गुजरात की जनता अड़ी हुई, विपक्ष भी पूछ रहा है। तो गुजरात में बीजेपी की मुश्किलें मोरबी हादसा के अलावा देखिए क्या है कि वहां भी बेरोजगारी का मामला है, वहां भी महंगाई का मामला है, वहां भी भ्रष्टाचार का मामला है, युवा रोजगार के लिए तरस रहे, पेपर लीक का मामला है, चाहे गुजरात सरकार में काम कर रहे कर्मचारियों का मुद्दा हो, उनके वेतन भत्ते से जुड़ा मामला हो, अस्थायी नौकरी का मामला हो, इन सब चीजों को लेकर अब गुजरात सवाल पूछ रहा है। पहले लोग कहते थे गुजरात व्यापारियों का शहर है, राज्य है, यहां पर लोगों को नौकरियों से मतलब नहीं होता है, लेकिन देश में जिस गति से बेरोजगारी बढ़ी है, प्रधानमंत्री मोदी पर लोग सवाल खड़े करने लगे हैं। इस वजह से अब बीजेपी के सबसे बड़े हीरो की रैलियां भी फ्लॉप होती जा रही हैं, कुर्सियां लगातार खाली रह जा रही हैं। और एक आध जगह तो प्रधानमंत्री मोदी की रैली में चर्चा यह हो गई कि सांप घुस आया, उनके सिक्योरिटी सिस्टम में सांप घुस आया और फिर भीड़ जो है मोदी जी के भाषण को छोड़कर सांप देखी और कुछ लोग डर के तो भागने लगे। तो ऐसी स्थिति गुजरात में कमोबेश हो रखी है और प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी यह टेंशन की बात है। पहले भी गुजरात में सीनियर लीडर जब गए तो उन्हें यह एहसास हो गया, जमीनी स्तर पर उनके जो है खिसा लेदर तो हो ही गई है, सोशल मीडिया पर भी वो आम आदमी पार्टी से भी पीछे चले गए हैं। ऐसे में गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की रणनीति भी पूरी तरीके से पिट रही है। नेताओं के टिकट भारी संख्या में काट दिए तो भारी संख्या में उनके ही कद्दावर नेताओं ने अपने ही पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़ने का मन बना लिया। नतीजा यह हुआ है कि जो भी सीटें बची खुची जीतने की उम्मीद थी भारतीय जनता पार्टी की, वो भी स्वाहा होती दिखाई पड़ रही है। दूसरी तरफ अमित शाह भी अगर रैली करने जा रहे हैं तो उनकी सभाओं में भी भीड़ नहीं आ रही है, कुर्सियां खाली रह जा रही हैं और बाकी नेता आ रहे हैं तो उन्हें भगाया भी जा रहा है। तो गुजरात की जनता ने शायद बदलाव का मन बना लिया है। 27 सालों में जो भी गुजरात की सत्ता में दीमक लगी है उसे दुरुस्त करने के लिए इस बार जनता वोट करने जा रही है।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।